हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया राजस्थान अध्ययन की सीरीज राजस्थान के इतिहास से संबंधित सभ्यताओं का आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित परिचय को देखा था। उससे पूर्व हमने पाषाण काल से संबंधित सभ्यताओं का वर्णन किया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे और पहली बार इस वीडियो पे हैं तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे पूर्व वाले वीडियो देखें। आज हम राजस्थान की सभ्यताओं में प्रमुख टॉपिक लेने वाले हैं कालीबंगन। जी हाँ, कालीबंगन राजस्थान के इतिहास का वो टॉपिक जो एग्जाम में आने के चांसेस पूरे रहते हैं। यूं समझ लीजिए आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में छप गया समझो। इसलिए भी इसे काफी बारीकी से लेंगे। हालांकि मेरी बजाय आप किसी और से देख रहे हो वीडियो या फिर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा हो तो इसे बहुत ही कम समय के अंदर निपटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक वीडियो में ये आने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से सवाल निश्चित हैं तो डेफिनेटली हमें इसे बारीकी से देखना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या बारीकी रहती है वो भी हम देखेंगे। 99% इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस एग्जाम में रहते ही रहते हैं। इसलिए बड़े इत्मीनान के साथ ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन कहीं कहीं पर आपने शब्द कालीबंगा भी पढ़ा होगा या कालीबंगन भी कह सकते हैं। मैं इसमें भी काफी काम आएगा कि कैसे कैसे इसके आंसर लिखे जाते हैं और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं, उसके बाद ही पूरी चर्चा करेंगे इसकी। देखिए, कालीबंगन शब्द का दो अर्थ निकाला जाता है, लेकिन एक अर्थ आपने जरूर पढ़ा होगा, काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा कि कालीबंगन से रिलेटेड किस किस तरह के सवाल बनाए गए हैं। एक बार 2007 के आसपास की बात, एक नॉर्मल सा एग्जाम जेल प्रहरी का पूछा गया था कालीबंगन का अर्थ क्या है, और चारों ऑप्शंस में काली चूड़ियां डाल दिया गया था। पहला ऑप्शन काली चूड़ियां, दूसरा ऑप्शन काली चूड़ियां एवं काले रंग के बर्तन, तीसरा ऑप्शन काली चूड़ियां एवं काली मिट्टी के बर्तन, चौथा ऑप्शन काली चूड़ियां एवं काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन। बंदा आराम से कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि उसने सिर्फ काली चूड़ियां याद कर रखा है। देखिए, कालीबंगन शब्द का अर्थ काली चूड़ियां ही नहीं है। कालीबंगन का शब्द का अर्थ है काली चूड़ियां एवं काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन, दोनों होता है। अब ये क्यों है, ये पूरा इसका अर्थ, कालीबंगन जो नाम बना है या कालीबंगा बना है, इन दोनों चीजों की वजह से बना है। ठीक है, सिर्फ काली चूड़ियों की वजह से कालीबंगा नहीं जाना जाता। और आरएस जैसे एग्जाम में तो आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। कहीं ऐसा ना हो कि सब ऑप्शंस में काली चूड़ियां आ जाए और साइड में कुछ और चीजें दे दी जाए। ठीक है, अब क्यों इसका पूरा ये दो अर्थ निकलता है, दो शब्दों की वजह से अर्थ निकलता है, उसका कारण भी समझिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है कालीबंगन। मैंने पिछले वीडियो में ये बता रखा है। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, इसी वीडियो पे हैं तो शायद आपको आगे वाला प्रोग्राम समझने में मुश्किल आ सकती है। इतिहास वैसे भी एक क्रमबद्ध विषय है और क्रमानुसार ही उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैंने वहां बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है कालीबंगन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 5 प्रमुख शहरों में से शामिल है कालीबंगन, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, बनावली और कालीबंगन। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 5 प्रमुख स्थल थे। और आपने पढ़ा भी होगा, कालीबंगन को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। और यह सवाल भी आया था 2014 थर्ड ग्रेड के आसपास।
कि कालीबंगन को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? उत्तर था डॉक्टर दशरथ शर्मा। ध्यान दीजिए, तीसरी राजधानी है तो स्वाभाविक सी बात है कि कालीबंगन है वह सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। तो आप सोचिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यवस्था होगी, जो चीजें होगी, वो कालीबंगन में भी होनी चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन हैं, ये बर्तन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली आरएस प्री में, ठीक है, और पूछे जाएंगे भी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन हैं उनको कहा जाता है बीपीडब्ल्यू और आरपीडब्ल्यू। अब क्या होता है ये बीपीडब्ल्यू और आरपीडब्ल्यू? बीपीडब्ल्यू यानी ब्लैक पेंटेड वायर, आरपीडब्ल्यू मतलब रेड पेंटेड वायर, ठीक है। हिंदी में बोले तो काले चित्रित मृदभांड, और हिंदी में इसको बोले तो लाल चित्रित मृदभांड। देखिए, यहां पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मिट्टी काली या लाल है, मिट्टी कोई भी हो, लेकिन उस पर या तो काले रंग की पेंटिंग है या लाल रंग की पेंटिंग है। मिट्टी काली या लाल नहीं, मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रण है वो या तो काले रंग का है या लाल रंग का है। और ऐसे बर्तन जहां जहां पाए गए उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहा गया, ठीक है। और ये बर्तन कई बार आरएस प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना। देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी कहा कि कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ठीक है। तो सारी व्यवस्थाएं अन्य नगरों की तरह होनी चाहिए, जैसे हड़प्पा में है वैसा कालीबंगन में होना चाहिए, जैसा मोहेंजोदारो में है जैसा कालीबंगन में होना चाहिए, जैसा धोलावीरा में है कालीबंगन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कालीबंगन में आरपीडब्ल्यू नहीं है, सिर्फ बीपीडब्ल्यू है, यानी काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कालीबंगन। ये इसका पूरा अर्थ है। देखिए, शॉर्ट टर्म की पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि कहां कहां कौन कौन से और किस लेवल तक, किस गहराई तक जाकर सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग में ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करवाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपके घर के अंदर मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, मुझे बताइए उस पर पेंटिंग किस कलर की है? अपने आप से पूछिए। लाल रंग की। मिट्टी काली या लाल नहीं, उस पर पेंटिंग आज भी मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के मटकों पर किस कलर की है? लाल रंग की। यानी ये जो चीजें हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कालीबंगन का अर्थ। सिर्फ काली चूड़ियां याद रखने से कुछ नहीं होगा, काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कालीबंगन की लोकेशन कहाँ है? कालीबंगन कहाँ है? देखिए, कालीबंगन वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। नदी की बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे था। इसी घग्गर नदी को ऋग्वेद में द्वशद्वती कहा जाता है, ठीक है। इसी द्वशद्वती को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। यही नदी पाकिस्तान में हाकरा कहलाती है। यानी द्वशद्वती कहे, सरस्वती कहे, या हाकरा कहे, या मृत नदी कहे, या लेटी नदी कहे, एक ही बात है। तो जरूरी नहीं कि ऑप्शंस में आपको घग्गर नदी मिले, हो सकता है द्वशद्वती भी मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कालीबंगन के खोजकर्ता की। कालीबंगन की जो खोज की थी
वैसे देखा जाए तो आपने अमलानंद घोष पढ़ा होगा, लेकिन उससे भी पहले 1829 से 41 के बीच में प्रोफेसर ल्यूक पैट्रिक तेसीतोरी ने यहां पर यह पता किया था कि यहां सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। इस हिसाब से सबसे पहला खोजकर्ता तो एलपी तेसीतोरी ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1952 से 56 के बीच में इस पर रिसर्च किया था प्रोफेसर अमलानंद घोष ने, ठीक है। अमलानंद घोष ने 1952 से 1956 के मध्य यहां पर खोज भी किया था। पहले भारतीय खोजकर्ता भी कहलाते हैं और यहां पर खुदाई भी की थी, यानी यह उत्खननकर्ता भी कहला सकते हैं। यह सवाल आया था 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में प्रोफेसर बृजवासी लाल, प्रोफेसर बालकृष्ण थापड़, दोनों ने 1961 से 65 तक रिसर्च किया यहां पर। उसके बाद में प्रोफेसर एमडी खरे, मोहनदास खरे ने यहां पर रिसर्च किया। आपने पुस्तकों में ये तीन बीच वाले तो पढ़े होंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा होता है स्पेशली उसको ही एग्जामिनेशन बोर्ड टारगेट करने की कोशिश करता है। तो एलपी तेसीतोरी और एमडी खरे को भी याद रखिएगा। आपने देखा होगा यहां मैंने शॉर्ट नाम लिखा, उनकी डेटें भी नहीं लिखी है। देखिए, मैं यहां पर आपको क्या दे रहा हूं, कोचिंग दे रहा हूं। मैं यहां पर अपनी पर्सनल लाइफ में भले ही प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं यहां पर कोच अपने आप को समझता हूं। और हमारी एकेडमी की खासियत है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी पर जोर देते हैं। क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा और क्यों आएगा। एक शब्द भी एक्स्ट्रा लिखवाना पसंद नहीं और एक शब्द भी कम ना पड़ जाए, ये मेरी आदत है, ठीक है। तो आप सोचिए, बहुत सारे इनकी भी डेटे याद करते हैं, इनके भी पूरे नाम याद करते हैं। मुझे बताइए अब तक कौन सा ऐसा कंपटीशन एग्जाम है जिनमें इनसे रिलेटेड कोई ज्यादा डिटेल पूछी गई हो। क्यों नहीं पूछी जाती? क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्या है, हिस्ट्री। गलत सोच रहे हो। आपके सब्जेक्ट का नाम है जीके, जीएस, सामान्य जानकारी। और सामान्य जानकारी यानी ऐसी जानकारी जो सबको आनी चाहिए, और काली बंगन जैसी जानकारी सबको आनी चाहिए। यानी हमारा टॉपिक क्या है, काली बंगन। हमारा टॉपिक खोजकर्ता या उत्खननकर्ता नहीं है। फिर तो कल उठ के इनकी बीवी बच्चों के भी नाम याद कर लो, कहां पढ़ाई कर रखी है वह भी याद कर लो। भैया इतना डीप से नहीं आता। काली बंगन का लिंक इनसे है, ठीक है। टॉपिक हमारा काली बंगन है, ये वाला टॉपिक नहीं है। तो सीधा लिंक तेसीतोरी तक जा सकता है या अमलानंद घोष तक जा सकता है। यहां तक सीधा सा सवाल, सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध कालीबंगन से है या नहीं है, या कालीबंगन से संबंधित निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता है या नहीं है। इस तरह से ये कॉलम में डाले जा सकते हैं, लेकिन इनकी डिटेल आपको कभी नहीं पूछी जाएगी। देखिए, माइंड का जो मेमोरी कार्ड होता है ना, वो मेरे ख्याल में 36 GB का होता है। जरूरत से ज्यादा पढ़ोगे, जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा पढ़ना भी सही नहीं है। सिर्फ हिस्ट्री से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे। हम यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ा ही नहीं रहे, हम आपको प्रॉपर गाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोच समझता हूँ और हमारी एकेडमी में सारे कोच होते हैं, टीचर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थी कालीबंगन की डिटेल्स। अब चलते हैं दूसरी बातों की ओर। देखिए, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कालीबंगन जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 प्रमुख शहरों में से एक है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसा है। देखिए, 5 शहर थे, उसमें सबसे पहला शहर था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में था। उसके बाद में प्रमुख शहर था
मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान में था। मैंने पिछले वीडियो में देखला, मैंने सारी डिटेल बता रखी है इनके बारे में, वैसे इंडियन हिस्ट्री में डिटेल पे चर्चा करेंगे ही। इसके अलावा धोलावीरा जो कि गुजरात में था, इसके अलावा बनवाली जो कि हरियाणा में था, और इसके अलावा कालीबंगन जो कि राजस्थान में था। ठीक है, ये 5 प्रमुख शहर थे। इन पांचों की बनावट लगभग एक जैसी थी। क्या कह रहा हूं मैं? बनावट लगभग एक जैसी। ठीक है, और वैसे भी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा है। पहली राजधानी शायद हड़प्पा हो सकती है, दूसरी मोहनजोदाड़ो और तीसरी कालीबंगन। ठीक है, इन क्रमानुसार देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदाड़ो, उसके बाद में कालीबंगन, उसके बाद में शायद हो सकता है धोलावीरा, फिर बनावली। ये टॉप 5 शहर थे। ठीक है, बनावट लगभग एक जैसी थी। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। 2015 वनपाल परीक्षा राजस्थान में, सवाल बड़ा प्यारा पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी, हालांकि ये हम गाइडेंस प्रोग्राम में सारी चीजें आपको समझाएंगे, वो जरूर देखना। वीक में एक दिन आपके गाइडेंस प्रोग्राम चलेगा। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, ये प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। राजस्थान की कौन सी ऐसी सभ्यता जिसकी दोहरी रक्षा प्राचीर थी? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 आहट, ऑप्शन नंबर 3 बेराट, ऑप्शन नंबर 4 बालाथल, या शायद गणेश्वर दे रखा था। ठीक है, जब ये सवाल आया ना, राजस्थान के जितने भी इतिहास के तुर्रम खान हैं, धुरंधर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ कि कौन सी सभ्यता जिसकी दोहरी रक्षा प्राचीर थी। ठीक है, लेकिन आंसर की में कालीबंगा राइट किया गया। जयपुर का एक नामी कोचिंग सेंटर है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका मेरे पास में फोन आया। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उसको आंसर की जारी करनी होती तुरंत बाद में अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आंसर की अपने बिहाफ पे जारी थोड़ी करते हैं। तो आंसर की जारी करने के लिए एक्सपर्ट की सहायता लेते हैं। तो एक भाई साहब ने मुझे कॉल किया कि सर, मैं फलाना व्यक्ति बोल रहा हूं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। हमारे 23 विद्वान कह रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, यानी उससे पहले वो 23 कॉल कर चुके थे, और आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर दोगे। मैंने कहा सर, राइट आंसर है कालीबंगन। तो वो बोले कि 23 विद्वान कैसे कह रहे हैं कि कहीं पुस्तक में नहीं है? मैंने कहा सर, वो गलत भी नहीं कह रहे हैं, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा कि कालीबंगन की दोहरी रक्षा प्राचीर थी। लेकिन उन समझदारों को ये तो समझ में आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहरों की बनावट लगभग ऐसी एक जैसी थी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, 5 शहरों की बनावट लगभग एक जैसी थी। ठीक है, यह नेशनल लेवल की पुस्तकों में लिखा हुआ है। एक तरफ निचला नगर होता था, मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि एक वीडियो में बनने वाला टॉपिक नहीं है, और वैसे भी इसका एग्जाम में सवाल परमानेंट आता है। एक तरफ निचला नगर था, दूसरी तरफ उच्च नगर था। कैसे नगर थे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे ये नगर बने हुए थे, एक तरफ निचला नगर था और दूसरी तरफ उच्च नगर था, बीच में से नदी निकलती थी। ठीक है, 5 शहरों की बनावट लगभग एक जैसी थी। एक तरफ निचला नगर था, दूसरी तरफ उच्च नगर, अपर सिटी और लोअर सिटी। इन दोनों नगरों के चारों ओर एक दीवार या किलेबंदी थी, और इस नगर के चारों ओर भी किलेबंदी या दीवार थी। तो हो गई ना दोहरी रक्षा प्राचीर। अब बात क्या है, 5 नगरों की बनावट एक जैसी थी,
तो पांचों नगरों में कालीबंगन भी शामिल है। भले राजस्थान के इतिहास की पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पांचों नगरों की स्थिति सेम है, तो कालीबंगन भी हुआ ना, जिसकी दोहरी रक्षा प्राचीर या किलेबंदी थी। आप ये ना सोचिए कि 23 विद्वानों का क्या हाल हुआ, आप ये सोचिए कि ये प्रश्न बनाने वाला कितना खतरनाक आदमी था, जो किताब से भी ऊपर है। ये होता है कंपटीशन। सारी चीजें, एक एक चीजें हम गाइडेंस प्रोग्राम में भी लेंगे और बारीकी से भी चर्चा करेंगे। कालीबंगन की विशेषताएं हम अगली क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।